Jai Hind, my dear student. Today we are discussing about ratio, profit, loss and discount. Okay. So आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की। एसएससी जीडी टीईटी जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप सब लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए और एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मस्त पढ़ने वाले हैं मजे से, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। चलिए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ओके, दिस इज द लेक्चर फॉर लक्ष्य बैच। हम लोग लक्ष्य बैच में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने सवालों को नहीं पूछ सकते। चलिए हम सबसे पहले कुछ प्राइजेस की बात करेंगे, जैसे कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया, है ना, और डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। तो इन सब को हम लोग समझेंगे ये है क्या एग्जैक्टली। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सब पे और कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे आज एक पहला टॉपिक अपना होता है जिस पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट प्राइस। यदि आपको कॉस्ट प्राइस पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुनिए ध्यान से। सॉरी, कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। सीपी, मैं हमेशा सीपी ही लिखूंगा जब भी प्रॉब्लम की बात होगी, जो ये कॉस्ट प्राइस लिखना बार बार मजा नहीं आता। ओनली सीपी फॉर द क्वेश्चन। ओके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज ब्रॉट। मतलब यह कॉस्ट प्राइस वह प्राइस है जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितना अमाउंट पे करते हैं, जिससे खरीद रहे होते हैं, वही क्या हो जाता है? अपना कॉस्ट प्राइस हो जाता है। मान लीजिए आपको 2 जूते चाहिए थे, खरीदना है भाई, 2 जूते खरीदने थे, ठीक है भाई, 2 ही खरीदता है इंसान, ठीक है। तो 2 जूते खरीदने थे, आप गए शॉप पे, बोले भैया हमको जूते दिखा दो। उसने दिखाया, आपको खरीदना था, पसंद आ गया, बोले भैया इसका प्राइस बता दो। तो उसने बोला 800 रुपए। कितना? 800 रुपीज। अब आप बोलोगे सर कुछ कम कर लीजिए, तो बोलेगा सर इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 790 रुपीज है। कितनी? 790। मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ। कितना झूठ बोलता है भाई वेंडर, मतलब आप बिलीव कर लो भाई, वो कमा रहा होता 200-250 रुपए, लेकिन आपसे क्या बोले सर बस केवल 10 रुपए ही मिल रहे हैं मुझे, केवल 10 रुपए। ठीक है 10 रुपए मिल रहे हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है सर ले लीजिए, 800 रुपए मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है 800 प्राइस हो गया, 800 ये प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस नहीं है, प्राइस हो गया, ठीक है। तो आपको उसने दिया 800 रुपए में, आपको उसने दिया 800 रुपए में, बट जब वो खरीदा होगा तो क्या आपको लगता है कि उसे 800 रुपए में ही मिला होगा? नहीं भाई, अगर उसे 800 रुपए में ही मिला होता तो वो आपको 800 रुपए में ही बेचेगा, तो उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो माइनस में जाएगी और उसको प्रॉफिट के बजाय क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। समझ आई बात? नहीं समझे? मान लीजिए, अरे भाई वो जूते मंगवाएगा कहीं से, मान लीजिए कंपनी से मंगवाया, जिस कंपनी में बन रहे हैं, और उसको 800 रुपए का ही मिला और वो 800 का ही बेच रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? 800 का ही मंगवाया तो उसका जो प्रोसेसिंग फीस है, प्रोसेसिंग फीस मतलब कंपनी से यहाँ तक दुकान तक आने पे, शॉप तक आने का चार्ज लगेगा उस पीस का, ठीक है। फिर वो जिस शॉप को खोला है उसकी है तो ठीक है, उसकी है तो ठीक है, अगर वो किराए पे है तो उसका किराया भी देगा। जब वो किराया दे रहा है तो वो कमाएगा नहीं तो वो देगा कहां से? तो इसलिए कभी भी कोई भी वेंडर, किसी भी चीज का वेंडर हो, वो कभी भी किसी भी सामान को कॉस्ट प्राइस पे कभी नहीं बेचता, नेवर एवर, कभी भी बेचेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर वो कॉस्ट प्राइस पे भी बेचेगा तो भी वो क्या जाएगा? लॉस में जाएगा, 100% लॉस में जाएगा। ठीक है, चलिए ये होती है प्रोसेसिंग फीस, वो सब जुड़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा
उसको लगता है कि भाई सब जोड़ेंगे, उसके बाद भी वो प्रॉफिट में लेके जाता है। दिखाऊंगा से इधर देखिए। अब मान लीजिए उसको ये जो शूज थे, ये जो शूज थे आपके, ये जो शूज थे, ये आपको उसको मिले थे कितने में? ये जो शूज थे आपके उसको मिले थे मान लीजिए 600 रुपीज। कितने? 600 रुपए में उसने खरीदा था। 600 रुपए में उसने खरीदा। उसके बाद मान लीजिए 50 रुपए उस पर क्या लग गई? प्रोसेसिंग फीस लग गई। क्या लग गई? प्रोसेसिंग फीस लग गई, प्रोसेसिंग चार्जेस लग गए। ठीक है। अब क्या हुआ? टोटल उसका जो खर्चा आया उस उस किट के ऊपर या उस शूज के ऊपर, वो कितना था? 650 रुपीज। 650 रुपीज। ठीक है। ये टोटल उसका क्या था? एक्सपेंडिचर था, मतलब उसने इतना खर्च किया उस वस्तु को खरीदने के लिए। ठीक है। तो उसने क्या किया? जूते खरीदने के लिए 650 रुपए खर्च किए खुद के। अब क्या होगा? जब वो बेचेगा तो उस पे एक होता है कौन सा प्राइस? कौन सा प्राइस? सेलिंग प्राइस भाई, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, एसपी। अब वो लगाएगा आपके पास एक सेलिंग प्राइस का टैग। एक होता है एमआरपी, बट उसकी बाद में बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं सेलिंग प्राइस। उसने आपको बताया 800 रुपए। कितना? 800 रुपीज। जब उसने आपको 800 रुपीज की बात करी, तब आप क्या बोलेंगे? सर थोड़ा सा आप बार्गेनिंग, देखो भाई साहब बार्गेनिंग इतना लोग ना करते हैं, पूछे नहीं। ऐसे ऐसी जगह पे बार्गेनिंग करते हैं, आप बिलीव नहीं करिएगा। मान लीजिए अभी आप आलू खरीदने गए हो, 10 रुपए किलो आलू, और आप बोलोगे सर इसको 8 में ही दे दो। वो जो वेजिटेबल वेंडर है ना, वो बोलेगा यार मतलब, और सच में मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं ना, 10 रुपए के आलू 8 रुपए में लेके भी आ जाते हैं, इतनी बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है। कभी कभी तो मैं देखा हूँ लोगों को टैक्सी से उतरेंगे और किराया पता चला हो गया 10 रुपए, और उनसे है 10 रुपए एग्जैक्टली, बट वो क्या बोलेंगे? मैं तो 8 ही देता हूँ, मैं 8 रुपए ही देता हूँ, जितनी बार आता हूँ मैं रोज आता जाता हूँ, मुझे 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 पागल समझा? मैं रोज आता जाता हूँ, मैं 8 रुपए ही देता हूँ, मैं 8 ही दूंगा। भाई वो डर जाता है यार, ठीक ले जा भाई जा। तो वो भी कई कई टैक्सी वाले अड़ जाते, नहीं मैं तो 10 लूंगा, तुम दो 8 दे के दिखाओ। फिर ये 10 लेके जाता है टैक्सी वाला। भाई क्यों? मतलब ऐसी जगह बार्गेनिंग करिए ना जहाँ पे पॉसिबल हो। अभी पेट्रोल के दाम देख रहे हैं, मोदी जी ने पहुंचा दिए 100 रुपए पर लीटर, तो या डीजल के दाम भी 100 रुपए के आसपास हो गया, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब मान लीजिए वो आपको दिया 800 रुपए का जूता। क्या दिया? जूता। ये क्या हो गया? उसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया? वो उसका सेलिंग प्राइस। दोनों समझा रहा हूँ यहीं पे, अभी अभी मजा आ जाएगा। सेलिंग प्राइस भी, कॉस्ट प्राइस भी, और प्रॉफिट और लॉस भी समझ में, सब समझ में आ जाएगा। सेलिंग प्राइस उसका हो गया 800 रुपए, उसने 800 रुपए में आपको बेच दिया भाई। अब देखिए, अब हुआ गेम। अब निकला उसका क्या? प्रॉफिट। क्या निकल के आया बेटा? प्रॉफिट। कैसे निकला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अरे बोलो, एसपी माइनस सीपी। ये फॉर्मूला आपको यही के यही एक ठो मिल गया। अरे बोल बच्चा, अरे बोलो यार, इतना मिल गया। यही के यही आपको क्या मिल गया? प्रॉफिट मिल गया भाई। उस इंसान को प्रॉफिट मिल गया जो आपको जूते चिपका गया। देखो कैसे दिखाऊं प्रॉफिट, और कितने का हुआ ये भी बता सकता हूं मैं। सेलिंग प्राइस था उसका 800 रुपए का, और वो आपको चिपकाया है 650 रुपए में। अरे बोलो, कितना चिपकाया है? 650 रुपए में चिपका गया। तो जो प्रॉफिट हुआ उसका, कितना रुपए प्रॉफिट हुआ? 800 माइनस 650, मतलब 150 रुपए वो आपसे कमा लिया भाई। आपसे प्रोसेसिंग फीस बचाने के बाद भी उसको काटने के बाद भी वो कितना कमा गया? 150। उसके सीधा पॉकेट में गए यहाँ पे। अब वो जाएगा घर, जाते वक्त क्या लेके जाएगा? बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम लेके जाएगा, केले लेके जाएगा, और मजे करेगा। तो अब सोचिए आप, उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 150 रुपए। समझ आया कि नहीं यार? एकदम खतरनाक तरीके से। तो अब आप ये कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस समझ आ गया। अब आप कह सकते हैं क्या? सेलिंग प्राइस। अब देखो यार, एग्जैक्टली डेफिनेशन तो बुक से ही देखनी पड़ती है ना कि क्या लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस का है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड। भाई मतलब कोई भी सामान, जो जूते उसने आपको जिस प्राइस पे बेच दिए, जिस प्राइस पे चिपका दिए आपके ऊपर, वही उसका क्या? सेलिंग प्राइस। ठीक है।
अरे बोलो भाई, सेलिंग प्राइस को मैं शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखता हूँ? एसपी से। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जिस जिस प्राइस पे पे होता है भाई, मैंने पे आपको 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 आर्टिकल या सामान लिख देता हूँ, सामान मिला हो, क्या हो? मिला हो। कौन हो? मिला हो। ठीक है, ये समझ में आया। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, गेन और लॉस की। गेन या प्रॉफिट, देखिए दो शब्द होते हैं गेन, दो शब्द होते हैं गेन और प्रॉफिट। प्रॉफिट, और कोई ये नहीं बोलेगा कि सर इतने दिन कहाँ थे, कहीं भी रहूं यार, पढ़ा तो रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभी लेक्चर आते रहेंगे, बट मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता ताकि रोज आएगा। ठीक है, बट हाँ लेक्चर आएगा। अभी चैनल्स पे मैं एक्टिव रहूंगा, बिकॉज आई एम वेरी बिजी बिफोर दिस लेक्चर, क्योंकि मैं अभी कई जगहों पे काम कर रहा हूँ। जैसा कि मैं बता दूं, मेरा अन अकेडमी पे हुआ है, तो अभी अन अकेडमी पे भी वर्क भाई बहुत ज़्यादा लोड रहता है, वर्कलोड, तो वहाँ पे भी काम करना पड़ता है। और मेरे और दो यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, जिस पे मैं एक पे 9th-10th की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और दूसरे पे IIT JEE 11th-12th मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों पढ़ाता हूँ। और यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड पढ़ा ही रहा हूँ, और खबरी पे काम करता हूँ मैं। हाँ, तो खबरी पे सेलिंग चालू हो चुकी है। आप लोग जाके जो है प्ले स्टोर से खबरी डाउनलोड कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं एप्टीट्यूड बाय विकास मौर्य, और उसको आप डाउनलोड करके उसको खरीद करके, खरीदना है भाई, खरीद करके सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने सब कुछ एप्टीट्यूड में पढ़ाया हुआ है ऑडियो फॉर्म में। यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज करना है तो 20 से 22 मिनट में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, रिवाइज ही हो जाएगा। ठीक है, तो मजा आ जाता है उसमें। बस आपको ईयरफोन लगाना है, घुसाना है मोबाइल में और टैप करके चालू कर देना है, बट उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, बट बहुत नॉमिनल प्राइस है, 99 रुपीज़ है, मतलब 99 रुपए में आप खरीद पाएंगे बहुत ही आसानी से कंप्लीट एप्टीट्यूड का कोर्स। ठीक है, जो यहाँ पे मैं आपको वीडियो के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, 3-4 दिन पढ़ेंगे, वैसे वहाँ पे 20 से 22 मिनट में हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड। अब सोचो उसका जो प्रॉफिट आया था कितना आया था, कितना आया था? 150 रुपए। तो वो आया कहाँ से? वो आया कहाँ से? वो आपकी जेब से निकाला है भाई। कैसे निकाला? उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस में सबसे पहले अपनी प्रोसेसिंग फीस जोड़ी, फिर उसने सोचा कि यार अगर मैं 150 प्रॉफिट ले लूंगा तो ठीक ठाक मामला रहेगा। क्या रहेगा? ठीक ठाक। ऐसा नहीं है कि वो सोचे 600 रुपए का जूता है मैं 1200 नहीं बेच सकते भाई, वो जूता ही बता देता है, वो शूज ही बता देगा कि मैं 1200 के बिकने लायक नहीं हूं। ठीक है, तो इसलिए उसने कितना जोड़ा, 200 रुपीज ऐड किया उसमें, और बना दिया उसको क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस उसने मार्क कर दिया ऑन द बॉक्स, शूज बॉक्स, कितना, 800 रुपीज। तो आपने उसको खरीदा 800 रुपए में, ठीक है, उसको खरीदा 800 रुपए में, और उसको फायदा हो गया कितना, 150 रुपए का। उसका जो प्रोसेसिंग फीस थी वो भी निकल गई, कितनी, 50 रुपए। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज गेन। क्या बोल रहे हैं? इफ सेलिंग सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड, हाय हाय हाय, इज कॉल्ड गेन और प्रॉफिट। अरे बोलो भाई, इतना क्या सोचना, प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा लेक्चर समझ तो आता है ना यार, इतना ज्यादा ऐसा कुछ लगता तो नहीं बकवास करता तो नहीं लगेगा भाई। अब बात करते हैं लॉस की। वाह क्या टॉपिक है लॉस की। आज सब कुछ पढ़ा दूंगा, और कल करेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन भाई। कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, और 30 मिनट से ज्यादा का लेक्चर नहीं रखूंगा। 30 मिनट आप पढ़ेंगे और आपको आनंद आ जाएगा, एकदम लगेगा कि आ हा, क्या भैया, मतलब आत्मा तृप्त हो गई है ना। चलिए लॉस की बात करते हैं। अब देखो अब आएगा मजा। अब वो क्या करेगा, अब वो थोड़ा सा मान लो, थोड़ा सा उसका दिमाग क्या था, उस जूते वाले का क्या था, दिमाग डाउन था। बोले यार
समझ नहीं आ रहा, उसकी गणित कमजोर थी, उसने एप्टीट्यूड थोड़ी पढ़ा था, उसने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा ही नहीं था भाई। आप पढ़ रहे हो ना, उसको पता ही नहीं था। अब आप गए दुकान पे, बोले भैया मुझे एक जूते चाहिए, तो उसने बोला हाँ भैया ये ले जाओ जूते, है ना, वो आपको जूते दे दिया, बोला ले जाओ भैया जूते, बढ़िया एकदम मस्त डिजाइन वाले आए हुए हैं, और इसका प्राइस है 500 रुपीज। बाप रे, कितना, 500 रुपीज। और इसका जो कॉस्ट प्राइस था कितना था, वो 800 रुपये। आ जाएगा मजा भी। अब कितना था, 800 रुपये। और उसको समझ नहीं आया यार मैं क्या कर रहा हूँ, उसने एप्टीट्यूड थोड़ी पड़ी थी, उसने कितना लगा दिया, उसने जो सेलिंग प्राइस था, उसने जो सेलिंग प्राइस था, क्या बोला, सेलिंग प्राइस था, उसको लगा दिया 500 रुपीज। ठीक है। अब आपने सोचा यार ये इंसान ना, मतलब इस पे तो सेलिंग प्राइस का आपको पता नहीं था, बोले यार 500 रुपये का जूता बढ़िया सस्ता मिल रहा है, आप ले लिया, आपको थोड़ी पता था कि क्या है ये, सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, यू डोंट नो अबाउट दैट। बट उसको भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसने एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा था। तो अब क्या होगा, जो लॉस होता है, अरे बोलो, उसको लॉस होगा, उसको चिपकेगा अच्छे से। कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, पलट गया, है ना। तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, कैसे, उल्टा लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग, क्योंकि जब भी उसको लॉस होगा, जब भी उसको लॉस होगा बेटा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के नीचे बात कर रहा होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस के नीचे बात कर रहा होगा, तभी उसको लॉस हो रहा है, समझ लेना। अगर वो कॉस्ट प्राइस के नीचे बात कर रहा है तभी उसको लॉस हो सकता है भाई, उसके पहले हो ही नहीं सकता। अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना, 800, उसका सेलिंग प्राइस कितना, 500, लॉस देखो, लॉस लॉस कितने में गया, लॉस, बाप रे। कॉस्ट प्राइस है उसका 800, एक जूता खरीदने के लिए उसने 800 रुपए दिए, और उसने आपको कितने में बेच दिए, 500 रुपए में। कितने में, 500 रुपए ओनली। और उसको हो गया घाटा, उसको हो गया घाटा, कितने का, 300 रुपए का। ये लो, उसमें दूसरा वाला जो था वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, वो थोड़ा सा क्या था, इंटेलिजेंट था, उसको पैसा कमाना आता था, उसने एप्टीट्यूड थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, उसने कक्षा 10 में मैथमेटिक्स पढ़ी थी भाई। ये अनपढ़ था, ये अनपढ़ था, और इसको मैथ नहीं आती थी, तो ये कितना लॉस कर गया, एक ही जूते में 300। ऐसे 10 जूते बेच दिए तो खुद ही बिक जाएगा एक दिन, समझ रहे हो। तो इसको लॉस कितने का हो गया, 300 रुपए का। अब बताओ, ये 300 रुपए का लॉस हो गया, इसको घर वाले घर पे रहने देंगे, नहीं रहने देंगे भाई। तो लॉस का मतलब हो गया सीधा सा, इफ द कॉस्ट प्राइस, सॉरी, if the CP cost price is मैंने क्या बताया इसको, हाँ, if the cost price is greater than the selling price, then there is loss, then there is loss। समझ गए आप लोग, मतलब जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, आपको बिना सोचे समझे लिख देना है, क्या, कुछ नहीं भाई, लॉस है, लॉस है, लॉस है, घाटे में गया, घाटे में गया, घर जाके मार खाएगा वो, समझ रहे हो ना, घर जाके उसकी बीवी उसको बहुत मारेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सॉरी सेकंड, फिर देखिए, फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉस बराबर घाटा उसको हो गया, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस सेलिंग प्राइस, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा लॉस का। सिंपल है यार एकदम, मतलब उड़ा देना है, समझ रहे हो ना। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। मान लीजिए कोई एक वेंडर है जो बेच रहा है क्या, 4 एप्पल बेच रहा है 10 रुपए कॉस्ट के प्राइस के हिसाब से, एक एप्पल का। तो यदि उसने
यदि उसने 3 एप्पल 10 रुपए के हिसाब से बेचे और एक एप्पल 3 रुपए के हिसाब से ही बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आप लोग बताएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे किसकी किसकी भाई, परसेंट प्रॉफिट एंड परसेंट लॉस। अब मान लीजिए सबसे पहले लॉस चल रहा है तो लॉस की बात कर लेता हूँ। अरे ये क्या नौटंकी है यार, मक्खी क्यों लग रही है। परसेंट लॉस की बात करते हैं पहले। परसेंट लॉस कैसे निकालेंगे, आपको लिखना है PL मतलब परसेंट लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। हमेशा देखिए जब भी प्रॉफिट की बात होगी हमेशा बेस किसका होना चाहिए, कॉस्ट का। अरे कहां से भाई, कहां से प्रॉफिट या कहां से लॉस, कॉस्ट प्राइस से। जितना आपने लगाया है उससे ज्यादा कमा लिया तो आपका प्रॉफिट हो गया, और क्या जितना आपने गंवाया है उससे अगर आपने कम कमाया तो आपका क्या हो गया, अरे बोलो, तो प्रॉफिट लॉस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। और हमेशा हमेशा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, CP आएगा, CP। ओके, तो हम लिख सकते हैं PL इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज लॉस। ठीक है, किसके लिए, परसेंटेज लॉस के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रॉफिट। अभी सब यही सोच रहे हूँ यार ये इंसान ना कॉन्सेप्ट बड़ा बताता है, क्वेश्चन थोड़ा कम बताता है। नहीं भाई, अभी हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचे ही नहीं है। अभी हम लोग, मैंने आज बोल ही दिया था, समझ रहे हैं ना। अगर किसी ने मुंह खोला कि सर क्वेश्चन, समझ लेना फिर। अरे कल बात करेंगे भाई क्वेश्चन पे, कल ढंग से बात करेंगे ना, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पे कल हम लोग ढंग से बात करेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए पढ़ने आगे। परसेंट प्रॉफिट की बात करते हैं। क्या है भैया, परसेंट प्रॉफिट एट द सेम, जहां पे लॉस था वहां पे हमें क्या लिख देना है, PP की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट, क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, अरे बोलिए, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो PP बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ये कभी भी पूछा जा सकता है। अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस पे मत जाइए, परसेंट में निकालना है तो प्रॉफिट कितना हुआ है। अब आधे लोग तो यही समझ में, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, प्रॉफिट अभी बताया भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इस कंडीशन में इस फॉर्मूले की कंडीशन क्या है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर किसी ने इसको तोड़ा तो समझ लो फिर वो घाटे में जाएगा, मैं नहीं जानता उसको। उस जूते वाले की तरह आप भी कहाँ जाएंगे, 300 रुपए घाटे में चले जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी बीबी आपको मारेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि होने वाला है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ये बड़ा खतरनाक प्राइस है भाई, ये खतरनाक प्राइस है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, मार्क्ड प्राइस। ये खतरनाक प्राइस है, समझ रहे हैं, ये क्या है, मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस। इसमें जानते हो बहुत कमाते हैं लोग यार, मतलब अब इसमें क्या है, इसमें क्या है ना, इसमें आपसे वो कितना भी कमा सकते हैं। अब कभी आप ध्यान दिए हो, जब भी आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं, ये वाले बड़े लोग मतलब खतरनाक, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इनका कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि कपड़े पे कोई प्राइस होता ही नहीं है। वो देखो ऐसे लिखा रहता है, ऐसे बॉक्स रहेगा, शर्ट का आप खोलेंगे, शर्ट का कपड़ा लेने जाएंगे या शर्ट लेने जाएंगे, जो बने बनाए शर्ट आते हैं, ऐसे बॉक्स रहता है उनका। ठीक है, ऐसे अभी आप रिलेट कर पाएंगे कि यार सर क्या बता रहे हैं।
अभी देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बात होती है, ऐसे बॉक्स होता है उनका, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये मान लीजिए उनका एक एक शर्ट का क्या है, बॉक्स है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो उनका प्राइस होता है ना, वो यहाँ मार्क होता है, यहाँ यहाँ इस पॉइंट पे एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बना होता है और यहाँ पे लिखा रहता है प्राइस। क्या लिखा रहता है? प्राइस। और उसमें पेन से लिखा होता है, किससे? पेन या स्टिकर्स लगे लगे होते हैं। मान लीजिए 500 का शर्ट था तो ये लगाएंगे ससुरे 900 रुपए। कितना? 900 रुपए। ये इसको क्या बोलेंगे? मार्क्ड प्राइस भाई। क्या लगाएंगे? मार्क्ड प्राइस। ये इन्होंने खुद से किया है, खुद से नौटंकी करी, समझ रहे हैं? तो इन्होंने इसको खुद से किया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। और ये कहाँ चलता है? टेक्सटाइल की दुनिया में चलता है भाई। अभी आप लोग जाएंगे, बोलेगा आ जाओ सर 50% डिस्काउंट प्लस 50% डिस्काउंट। कितने बेवकूफ यही देख के चले जाते हैं, ठीक है। और वो ऐसा प्राइस सेट करते हैं कि जितना उनको बेचना है ना, जिस प्राइस पे, वही आगे फिट हो जाता है। अब ये मान लीजिए इसको बेचना था 900 रुपए का, अब ये ऐसा फिट करेगा 1900 2000, और उसके बाद जब फिट हो जाएगा तो ले आएगा कहाँ पे? जब बेचेगा आपसे आपसे आपको तो 900 रुपए में ही बेचेगा वो, समझिएगा। कितने में बेचेगा वो? 900 रुपए में ही बेचेगा। और जब 900 रुपए में बेचेगा तो उसका कॉस्ट प्राइस भी निकलेगा और उसको प्रॉफिट भी होगा, और तगड़ा वाला प्रॉफिट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। और यही कहानी कौन लोग यूज करते हैं? टेक्सटाइल वाले, समझ रहे हैं? तो ये यहाँ डब्बे में इस कॉर्नर पे मार्क्ड होता है, यहाँ पे लिखा होता है प्राइस, ऐसे लिखा होता है प्राइस, उसके आगे आगे ऐसे डब्बा बना होता है, या तो यहाँ पे स्टिकर लिखा होगा लगा होगा, या तो ऐसे पेन से लिख देते हैं 900 रुपए, समझ रहे हैं? आप भाई साहब आप इसको देख कर डर जाओगे कि यार 900 रुपए, इतना महंगा। फिर आपको लगा अरे यार अच्छा ब्रांड है, ये है वो है, नौटंकी है, समझ रहे हैं? अब ब्रांडिंग कैसे की जाती है उसको नहीं बताऊंगा, उसको नहीं बताऊंगा। आप लोग को लगेगा भाई ये दुनिया धोखा दे रही है, धोखा धोखा दे रही दुनिया। उसको अगर मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा भाई साहब मैं तो अभी तक बेवकूफ बन रहा था, नहीं है। उसको नहीं बताते। चलिए अब बात करते हैं। मार्क प्राइस समझ में आ गया, मार्क प्राइस समझ में आ गया। अब इसमें जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट में हम लोग समझेंगे, और आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक रखता हूँ मैं, चूंकि टाइम लिमिट इज क्रॉस्ड हो जाएगी अगर मैं बताना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, और आई होप आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई एम डिलीवर्ड हियर द कंप्लीट एप्टीट्यूड कोर्स बाय मी। और अभी तो यहाँ पे हो सकता है मैं और कुछ बताना स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ अगर टाइम मिल पाया तो, बट अभी एप्टीट्यूड ही, कंप्लीट एप्टीट्यूड ही मिलेगा आपको, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि अल्टरनेट डेज पे कम से कम 2-4 हफ्ते में 2-4 वीडियो मिल जाए। तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब एंड join the Lakshya batch, because it's free for you and every aspirants of SSCGD. That's most important for you, and ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है यदि आप इसको जो है कंप्लीट कोर्स का वीडियो देखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, सबा खैर, नमस्कार।